नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 और 13 अप्रैल 2026 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन आप मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और साथ ही जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ योगों के बारे में और चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो 12 अप्रैल 2026 दिन जो है इस दिन रविवार का रहेगा। इस दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:07 पर और चंद्रोदय 2:41 पर होगा। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान मकर राशि में रहेंगे। इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा जो कि दिन भर बना रहेगा और शाम को जाकर के 3:15 पर समाप्त होगा, जिसके बाद से घनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। साध्य नामक इस दिन योग बनेगा और इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर में 12:02 से लेकर 12:52 तक है और वहीं पर इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। चलिए अब बात करते हैं 13 अप्रैल 2026 की। दिन जो है इस दिन सोमवार का रहेगा और इस दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा, चंद्रोदय 3:17 पर होगा। सूर्य इस दौरान मीन राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो शाम के 4 बजे जाकर के समाप्त होगा, जिसके बाद से शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस दिन पूरे ही दिन बनी रहेगी। वहीं पर इस दिन शुभ नामक योग बनेगा। इस दिन का जो शुभ समय है वह देखा जाए तो दोपहर में 12:02 से लेकर 12:52 तक ही है और इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति और शुभ योगों के हिसाब से। अब बात करती हूँ इन 2 दिनों के विशेष शुभ योग के बारे में और साथ में बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए 13 तारीख के दिन एकादशी का व्रत रहेगा जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी का शुभ योग 13 अप्रैल 2026 के दिन पड़ रहा है, इसलिए जो भी लोग एकादशी का व्रत रहते हैं वह इसी दिन व्रत रहेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं और देखा जाए तो एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा भगवान के भोग में डालने के लिए। इसके साथ ही एक बात बता दूं मैं कि 12 अप्रैल के दिन बहुत खास रहेगा, वह इसलिए क्योंकि इसी दिन जो शनिदेव हैं, कर्म फलदाता शनिदेव जो लंबे समय से अस्त चल रहे थे, सूर्य के नजदीक होने की वजह से या उदित अवस्था में आएंगे। शनि के उदित होने की वजह से शनि के फिर से प्रभाव एक बार फिर से आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। शनि 12 अप्रैल को उदित होकर के आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस दौरान शनि की जो शक्तियां होंगी वह 12 डिग्री के अंश बल पर होंगी, यानी कि पूर्ण रूप से युवा अवस्था में होंगी। तो देखा जाए तो दोनों ही दिन बहुत खास है। एक दिन शनि का युवा अवस्था में आकर के उदित अवस्था में आना है, जबकि 13 तारीख के दिन वरुथनी एकादशी का शुभ योग बन रहा है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों के विशेष योगों और साथ में परिवर्तनों के बारे में। बाकी किसी बड़े ग्रह में कोई फेरबदल इस दौरान देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करती हूँ दैनिक राशिफल के हिसाब से। तो देखिए मकर राशि के जो भी जातक और जातिका है 12 तारीख का दिन यानी कि रविवार का दिन है और करियर के लिहाज से यदि मैं बात करती हूँ तो देखिए इस चंद्रमा की स्थिति आपके कहाँ रहेगी, लग्न में रहेगी। ध्यान दीजिएगा 12 तारीख के दिन चंद्रमा लग्न में रहेंगे। ऐसे में इस दिन जितने भी मकर राशि के जातक है कार्य क्षेत्र में कार्य का बोझ आपका ज्यादा बढ़ेगा। रोजाना की अपेक्षा इस दिन कार्य ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्य करने में थोड़ी देरी हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक बिजनेस व्यापारी वर्ग से हैं तो ऐसे में इस दिन व्यवसाय को लेकर के इतना ज्यादा बोझ रहेगा कि आप इस दिन समय का अभाव बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। चिड़चिड़ापन आपको आ सकता है, इसलिए धैर्य के साथ कार्य करें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। बात करूं अगर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के तो पारिवारिक जीवन में इस दिन स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन घर परिवार के लोगों के द्वारा आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे कि आप देखा जाए तो घरेलू कार्यों में और ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। इस दिन यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा को लेकर सावधानी बरतेगा। बात करो यदि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर के, तो यह दिन देखा जाए तो लग्न भाव में चंद्रमा की स्थिति प्रेम संबंधों के हिसाब से अनुकूल परिणाम दे रही है। ऐसे में प्रेम संबंध आपके उत्तम रहेंगे। जबकि बात करूं वहीं पर इस दिन सेहत को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, तो इस दिन देखा जाए तो आपके सेहत
जो है उत्तम तो रहेगा, लेकिन इस दिन आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। इसलिए इस दिन फिजूल खर्ची से बचेगा, अनावश्यक रूप से खर्च बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना किसी भी रूप में किसी व्यक्ति विशेष से आपके वाद विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। चलिए अब बात करते हैं 13 अप्रैल 2026 के दिन जो है सोमवार का रहेगा। और किस दिन बात करूं करियर के लिहाज से, तो करियर के लिहाज से यह दिन बड़ा ही उत्तम रहेगा। इस दिन बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और करियर में आपको बड़ा उछाल देने का कार्य करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। करियर में आपका ये गोल्डन टाइम की शुरुआत होगी। और बिजनेसमैन में यदि आप हैं, यानी कि बिजनेस व्यापारी वर्ग से हैं आप, मकर राशि के जातक, तो आपके बिजनेस व्यापार में आपको इस दिन अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। यह दिन देखा जाए तो करियर और बिजनेस को लेकर के बहुत ही उत्तम प्रभाव दे रहा है। इस दिन चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगी आपके धन भाव में। धन भाव में विराजमान चंद्रमा इस दिन आपको धन देने का कार्य करेंगे। ऐसे में धन के मामलों में इस दिन आप विजय बनेंगे। आर्थिक मोर्चों पर आपको कामयाबी मिलेगी। बात करूं यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए इस दिन आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक शांति भी बनी रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर मन में असमंजस रह सकता है, जिसकी वजह से आप आत्मचिंतन करने को थोड़ा सा आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका मन जो है आत्मचिंतन में ज़्यादा लगा रहेगा। ये दिन देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी अच्छा है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी उत्तम है, और साथ साथ देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी उत्तम परिणाम दे रहा है। इस दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन इस दिन किसी भी प्रकार का अगर महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पूरा सोच समझ के धैर्य के साथ फैसला लीजिएगा तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह दिन देखा जाए तो आपके जीवन में उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो कि आपके लव लाइफ को भी शानदार बनाएगा और पारिवारिक रिश्तों में तालमेल को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। इसलिए इन दोनों दिनों में विशेष तौर पर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के जीवन में कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन दोनों ही दिनों में आपको पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी है और महत्वपूर्ण फैसले लेने में ज्यादा जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन दो दिनों में देखिए 12 तारीख के दिन जो शनि देव है वह उदित अवस्था में आएंगे। शनि आपके तृतीय भाव में है, यानी कि पराक्रम भाव में है। शनि के उदित अवस्था में आने के बाद देखा जाए तो आपके जो भी कार्य होंगे, आपकी मेहनत का जो भी परिणाम होगा वो आपको प्राप्त होगा, यानी कि जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। क्योंकि अब तक शनि अस्त थे, इसलिए क्या हो रहा था कि उनके प्रभाव मिलने में देरी हो रही थी और आपके मेहनत का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब शनि उदित होंगे तो ऐसे में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। अब इन दो दिनों को उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए 12 तारीख का दिन जो है रविवार का है। इस दिन सूर्य को अर्घ दीजिएगा और इस दिन शनि जो है उदित अवस्था में आ रहे हैं, इसलिए शनि के बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः का एक माला जाप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं। इससे ये दिन आपका उत्तम बीतेगा। जबकि 13 तारीख के दिन वरुथनी एकादशी का शुभ योग है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के सहित पूजा अर्चना कीजिएगा। ऐसे में आपके सभी कार्य पूरे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनका 12 और 13 अप्रैल का दिन शानदार जाएगा। दोनों ही दिनों में आपके जीवन में सभी कार्यों में सही सफलता आपको प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।